गुप्ता, हायर सेकेंडरी स्कूल बड़गांव चारभाटा, ब्लॉक डोंगरगांव। मैं आप लोग को मैथ्स का एक चैप्टर हल करना सिखा रही हूँ। कक्षा 10वीं का त्रिकोणमिति है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के बारे में आपने कक्षा 9वीं में भी हल कर चुका है। त्रिकोणमिति जो है वो त्रिभुज के तीनों कोणों के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें हम समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं। हम एक समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं जिसमें कोण B बराबर है 90 अंश, कोण C थीटा ले लेते हैं, कोई भी एक एंगल है। ठीक है, अब इसमें ये वाली जो भुजा है ये कहलाती है आधार। चूंकि आधार इसलिए है क्योंकि इस पर ये कोण बना हुआ है, और आधार के ऊपर जो ये खड़ी लाइन है ये कहलाती है लंब, और ये वाली जो तिरछी लाइन है ये कहलाती है कर्ण। ठीक है, तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब है हमारे पास AB और कर्ण है हमारे पास AC। दूसरा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान है BC और कर्ण का मान है AC। तीसरा है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान है हमारे पास AB और आधार का मान है BC। चौथा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो ये हो जाता है कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान है हमारे पास AC और लंब का मान है AB। ठीक है, पांचवा होता है सेक थीटा। सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है। इसमें होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान है AC और आधार का मान है BC। छठवां कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का अपोजिट है, यानी ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार का मान है हमारे पास BC और लंब का मान है AB। ठीक है, इसी प्रकार यदि हमारे पास लंब, आधार और कर्ण का मान दिया रहेगा तो हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के मान यहाँ पर से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनमें क्या संबंध है? तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में कुछ संबंध है, इनको आपको याद रखना है। पहला संबंध है साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, दूसरा संबंध है कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तीसरा संबंध है हमारे पास टैन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर होता है 1 टैन थीटा, या टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। तो ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध है। साइन का कोसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ, टैन का कॉट के साथ संबंध होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं, जिसका आप लोग को उपयोग पड़ेगा। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं जानने से पहले मैं आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी बता देती हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप लोग पढ़ें, वो भी समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन
आधार का वर्ग। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखना। यदि दो भुजा का मान दिया रहेगा तो तीसरी भुजा का मान हम निकाल सकते हैं। यदि कर्ण और लंब का मान दिया रहेगा तो आधार का मान निकाल सकते हैं। यदि लंब और आधार का मान दिया रहेगा तो कर्ण का मान निकाल सकते हैं। और यदि कर्ण और आधार का मान दिया रहेगा तो हम लंब का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो पहली सर्वसमीका है हमारे पास साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। इसी से हम और अलग फार्मूला, इससे और दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। साइन वर्ग थीटा बराबर ऋण 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा और कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 माइनस साइन वर्ग थीटा। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास सेक वर्ग थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan वर्ग थीटा, या tan वर्ग थीटा बराबर होता है 1 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो सेक वर्ग थीटा ऋण 1, या होता है सेक वर्ग थीटा ऋण tan वर्ग थीटा बराबर 1। tan वर्ग थीटा को इधर ला लिए पक्षांतर करके। तो ये तीसरी है कोसेक वर्ग थीटा बराबर 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा। तो कॉट वर्ग थीटा बराबर हो जाता है कोसेक वर्ग थीटा ऋण 1, या कोसेक वर्ग थीटा ऋण कॉट वर्ग थीटा बराबर 1। ठीक है।